दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के इस साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्रा बाई विजयोलॉजी में। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से एक नाम बहुत चर्चा में है, गौतम अडानी। आपने देखा होगा कि 2022 के बाद से ये नाम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और हमारे काफी दर्शकों ने हमें कमेंट करके, पर्सनली मैसेज करके ये चीज पूछी है कि क्या गौतम अडानी को जेल होगी। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, अभी 2-4 दिन पहले अमेरिका की अदालत में एक केस दायर किया गया कि अडानी ने 2,000 करोड़ की रिश्वत दी है। सबसे पहली चीज तो कि ये केस ही एक मजाक लग रहा है। आप समझदार हैं, आप खुद देख सकते हैं कि रिश्वत कहाँ दी गई। वो कह रहे हैं इंडिया में दी गई, और केस कहाँ किया गया, अमेरिका में। तो चलिए, जो भी है, बड़े लोग बड़ी बातें। लेकिन हम तो इसको अपने ही नाड़ी नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही देखने की कोशिश करेंगे। और उसके अंदर हम अपनी एक जो स्पेशल टेक्निक है, बीएसपी, बीएसपी के थ्रू भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों मिस्टर अडानी इन झमेलों में फंसे हुए हैं 2022 के बाद से। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे पास एक डिटेल थी मिस्टर अडानी की, जो ऑनलाइन ही अवेलेबल थी, 24 जून 1962, सुबह 5:15 अहमदाबाद। और जिसका चार्ट आप सामने देख ही रहे हैं। अभी वीनस की महादशा चल रही है, और वीनस के अंदर राहु, जो कि 2022 के बाद से ही वीनस के अंदर राहु है। और राहु में फिलहाल अगर हम भुक्ति देखें तो मार्स की भुक्ति चल रही है। यहाँ पर हमें सिर्फ मार्स के अंदर एक टेंशन टाइट नजर आ रही है, 2168। सिर्फ एक टेंशन बढ़ी हुई है। राहु के बाद जुपिटर की जो भुक्ति आएगी वो थोड़ी टाइट जरूर है, यानी कह सकते हैं कि अभी कुछ दिन और मिस्टर अडानी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जेल होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम एक होरेरी का सहारा लेते हैं। होरेरी हमने जो कास्ट की है आज 22/11/2024, 11:27, सॉरी 11:12:54। और होरेरी सीड है हमारा 184, 184। तो होरेरी के अंदर जैसा कि हम देख रहे हैं कि मरकरी की महादशा ओपन हुई है। मरकरी को अगर हम देखें, 359, 11, 12, ये सब चीजें, यानी कि 59 कहीं ना कहीं मरकरी को इतना ज्यादा सीरियस नहीं होने दे रहा। अदरवाइज अगर ये 59 नहीं होता तो 3, 5, 12 यहाँ पर जो एलिगेशन बने हुए हैं, यानी कि मनी से रिलेटेड एलिगेशन लगते रहेंगे। लेकिन 59 क्या है कि वो उसके अंदर रिलीफ भी दे रहे हैं। अभी फिलहाल में अगर हम देखें तो जुपिटर का अंतरा चल रहा है। जुपिटर की भुगती है, जुपिटर की भुगती, जुपिटर का भी सब लॉर्ड राहु, सेम वही चीज है। और राहु के अंदर अगर हम फिलहाल करंट में देखें, अभी करंट में वीनस, वीनस की भी सेम वही सिचुएशन है कि 1, 2, 3, 5, 12, यानी वीनस का सब लॉर्ड भी राहु है। और यहाँ पर ये 3, 5, 12 थोड़ा स्ट्रोंगली बिहेव कर रहा है। और ये अब दोबारा से एक बड़ा एलिगेशन मिस्टर मिस्टर गोडा अडानी के ऊपर लगा है। लेकिन ये कितने दिन तक, देखिए, जेल होने की यहाँ पर कहीं पर भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। अगर वर्ल्ड न्यूज या बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं उनकी बातें सुने तो अ, ऐसा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेम बेस पर ही मुकदमा दायर किया गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम अपनी होरेरी में भी देखें तो यहाँ पर कहीं भी हमें जेल जाने का कोई योग नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये है कि कुछ समय तक इनको थोड़ा सा, इनकी पोजीशन क्रिटिकल रहेगी, थोड़ा संघर्ष रहेगा लाइफ के अंदर। ज्यादा से ज्यादा मार्च 2025, यानी आने वाले तकरीबन 4 महीने जरूर थोड़े ही प्रॉब्लम के रहेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही सन की अंतरा शुरू होएगा, ये इस केस से पूर्णतः बरी होके बाहर निकल जाएंगे। कुछ नहीं होगा इस केस में इनको। सिर्फ ये है कि थोड़ा मार्केट की उठापटक, थोड़ा लॉस, क्योंकि ये जो 3512 ये लॉस है, फाइनेंशियली लॉस। और वन भी है साथ में, तो मे भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट में थोड़ी गिरावट।
सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये देखते हैं कि क्यों मिस्टर अडानी के साथ अचानक से ये सब इनको फेस करना पड़ा। ये अडानी का ट्रांजिट चार्ट है। अगर हम अडानी की बीएसपी के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को देखें तो अडानी के मिस्टर अडानी के जो शनि है वो मकर राशि के 9वें भाव में है। और अगर इनकी मैं बिजनेस के अंदर एंट्री अगर मैं देखूं तो जो 1978 में ये मुंबई गए डायमंड का काम करने, लेकिन 81 में वो गुजरात लौट आए और 88 89 में इन्होंने कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी के रूप में अडानी एंटरप्राइजेस शुरुआत की। और साल 1991 में आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। अब 91, देखिए 91 में अगर हम जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इनका ट्रांजिट चार्ट है। ट्रांजिट चार्ट में अगर हम देखें 91 में जो इनकी कंपनी मल्टीनेशनल, साल 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और वो एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। यानी कब? 91 में। और 91 को अगर हम देखें तो 91 में शनि के ऊपर से यानी मकर राशि से गोचर कर रहा है और यहां से ये शनि का चक्कर इनका शुरू होता है। जैसा कि ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो के अंदर एक चीज बताता रहा हूं कि शनि का एक 30 साल का अपना चक्कर, और ये शनि का चक्कर चलता 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 ये यहां से 91 से हम दोबारा से मकर राशि में शनि हमारे एंट्री हुए 2020 में, अपना एक राशि चक्कर पूरा किया 2000। अब यहाँ पर 2022 में अगर आप देखें तो 27 अप्रैल 2022 को मिस्टर गौतम अडानी दुनिया के चौथे सबसे रईस इंसान बने और यहीं से इनका डाउनफॉल भी स्टार्ट। अगर एक चीज देखी जाए तो इनका अपना राशि चक्कर शनि का कंप्लीट हुआ 30 साल का, मकर राशि से शुरू हुए थे। मकर राशि के बाद में ही इन्होंने अपनी एक राशि चक्कर यात्रा कंप्लीट की। यहां से निकलते ही 2023 में इन्होंने 24 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2023 पे हम आते हैं। 24 अप्रैल 2023 शनि कुंभ राशि के अंदर पहुंच चुके थे। फर्स्ट वक्री थे उस टाइम, मतलब कि पिछली राशि का ही फल दे रहे थे, क्योंकि फर्स्ट जो वक्री होता है वो हमेशा पिछली राशि का फल देता है और उस राशि में रहते हुए जो उसने काम छोड़े हैं उनको बड़े स्तर पर पूरा करता है। तो शनि ने यहाँ पर फाइनली 24 फरवरी 2023 को जैसे ही ये 2022 में एक बार इनको वर्ल्ड का चौथा सबसे रईस आदमी बनाकर और उसके बाद अपना राशि चक्कर पूरा करके शनि महाराज निकले हैं कुंभ राशि में। तो ये दुनिया की टॉप 30 में से भी बाहर हो गए, क्योंकि इनकी संपत्ति गिरकर 33 अरब डॉलर के करीब बची। इतनी बड़ी गिरावट एक राशि चक्कर पूरा होने, और तभी से ये मुसीबतों में फंसे हुए। कभी हिंडनबर्ग, कभी हिंडनबर्ग 2, कभी 3, अब एक नया झमेला शुरू हो गया। और कुल मिला के देखा जाए तो अब इनके साथ ये जो समस्याएं चलती रहेंगी लगातार, यानी कि 1 2 3 4, जब तक फाइनली मेष राशि से शनि नहीं गुजर जाएंगे। मेष राशि तक पहुंचते पहुंचते अडानी के व्यापार में बड़ी भारी गिरावट देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और मेष राशि से निकलने के बाद ही इनके व्यापार के अंदर डाउनफॉल खत्म होगा। ये सिर्फ एक ही वो नहीं है, पहले हिडनबर्ग पीछे लगा रहा, अब अमेरिका की कोर्ट से एक सम्मन जारी हुआ है,
कल को कोई और नए झंझट खड़े होंगे। यानी कुल मिला के अभी एक और सुनने में आ रहा है कि केन्या ने इनके कुछ प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। तो इसी तरह से हर रोज कोई ना कोई एक बैड न्यूज इनको सुनने को मिलती रहेगी। कुल मिला के अगर मैं यही कहूंगा कि एक अंपायर अपना 30 साल का चक्कर पूरा करके अब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन वही था जो हमारा पहले, कि क्या गौतम अडानी को इस केस में जेल होगी। तो हमारा क्लियर कट आंसर है, बिल्कुल भी जेल नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बंदिशें लगे, लेकिन इस केस से ये बेदाग होकर बरी होंगे, सभी ब्लेम खत्म होंगे। तो ये था मिस्टर अडानी को लेके हमारा एक विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर हमें बताएं। नमस्कार।